अस्सलामुअलैकुम देवी तो सज्जनों पहनो तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं बॉलीवुड मूवी मस्त में रहने का। और इसके डायरेक्टर हैं विजय मौर्य और इसको लिखा है पायल अरोड़ा ने और विजय मौर्य ने। और स्टार कास्ट में है जैकी श्रॉफ, नीना गुप्ता और अभिषेक चौहान। ये जो मूवी है, मूवी देखने में मजा आता है क्योंकि इसमें है एक स्टोरी। तो बहुत सारी मूवीज आ रही हैं, उनमें स्टोरी नहीं होती, स्टोरी का फुकदान होता है, लेकिन इस मूवी में स्टोरी है। और जितने भी इसमें एक्टर हैं सबने अपने करेक्टर के साथ हक हलाली की है, यानी कि 100 में से 100% ही दिया है। और इस मूवी को जैसे कि पोस्टर आया, पोस्टर देख के तो मूवी को देखने का दिल नहीं करता, लेकिन जैसे ही आप मूवी को देखते हैं तो मूवी अच्छी मूवी है, इसमें अच्छी मूवी है। और एक्टिंग भी सबने अच्छी की है, जो डायलॉग्स हैं वो भी अच्छे हैं, स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छा है और प्रॉपर एक इसमें स्टोरी है। तो ये जो चलते हैं इस मूवी के रिव्यू की तरफ और इस मूवी को हम एनालाइज करते हैं। और इस मूवी की मैं आपको साथ साथ थोड़ी थोड़ी स्टोरी भी बताई जाता हूँ। तो ये जो मूवी है ये बुजुर्ग लोगों की मूवी है। और एक इसमें जैसे ही मूवी शुरू होती है तो इसमें एक दर्जी है, तो वो दर्जी एक दुकान में काम कर रहा है। तो उसका दुकान का मालिक वो कहता है ऊपर भाभी का नाप ले आओ। वो जैसे वो नाप लेने के लिए जाता है, गलती से वो जो भाभी है वो उसके हारन शारन दबा देता है। तो समझ तो गया है ना, तो नाप लेते लेते हारन हुरन को दबा आता है। तो जो भाभी जी हैं वो ऐसे जैसे कि फील होता है कि भाभी जी कुछ करेंगी या फील होगा, लेकिन भाभी बेहद तरह की तमाच मारती हैं उसके मुंह के ऊपर और नीचे आके उसकी कंप्लेन करती हैं और उसकी वीडियो बनानी शुरू कर देती हैं और पब्लिसिटी कर देती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो इससे क्या होता है कि उस दर्जी को कहीं पे काम नहीं मिलता, किसी दुकान पे उसका एक दोस्त के पास रोता जाता है। वो कहता है यार तू अपना काम कर, तू क्यों लोगों दे मगर लग गया, तू अपना काम कर। और ये जो है बंदा है ये घर से भाग के आया है, इसका आगे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ एक भाई है जो गाँव में पीछे कहीं रहता है। तो लेकिन ये होगी एक स्टोरी, ठीक है, एक स्टोरी ये दर्जी की है। और दूसरी स्टोरी जो है वो जैकी श्रॉफ की है। तो जाहिर सी बात है जो हीरो है उसके साथ हीरोइन भी होगी सॉरी। तो जो जैकी श्रॉफ है वो एक बुजुर्ग है, बुजुर्ग वो जो घर पे अकेले रहते हैं। और ये मूवी की जितनी भी ये मूवी है ये सारी इसकी स्टोरी का बेस ही ये है कि इसमें बुजुर्ग लोग हैं जो कि उन लोगों की स्टोरी है जो घर में बिल्कुल अकेले रहते हैं। तो जो जैकी श्रॉफ है उसके घर में चोर आया। तो चोर कौन है? ये दर्जी। तो उसके घर में चोर आया है, वो ड्रिंक श्रिंक कर रहा है, ये उसको मार कुटाई करके तो उसको जाने लगता है। वो उसकी टांग पकड़ लेता है कि मुझे मार के जाओ, मेरा कत्ल करके जाओ। क्योंकि अकेला बंदा जो होता है ना, बुजुर्ग बंदा, वो कहता है कि मेरी लाइफ खत्म हो गई है, मुझे जीने का नहीं है, मुझे मरने का है। तो लेकिन ये किसी ना किसी तरीके से ये भाग जाता है। और जैकी श्रॉफ ऐसे अगले सीन में दिखाते हैं कि वो जो उसकी नेबर है वो आके वॉचमैन को कहती है कि ऊपर से भास आ रही है, भास मीन के बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, ये हिंदी में भास कहते हैं ना। तो पुलिस को बुलाया जाता है। जब पुलिस को बुलाते हैं वो ऊपर से बालकनी की तरफ से जब जाते हैं तो देखते हैं कि वो बुजुर्ग जिंदा है, जैकी श्रॉफ जिंदा है, लेकिन वो जो होती है ना चिपकने वाली, चूहे को पकड़ने वाली, वो एक टेप सी निकली हुई है, तो उसके ऊपर चूहे चिपके होते हैं 3, तो वो मरे होते हैं। तो जैकी श्रॉफ को फिर वो लेके जाते हैं, थाने में लेके जाते हैं। और जो पुलिस वाला वो उसको कहता है कि तू लोगों से मिलना जुलना शुरू कर। और ऐसे ही जब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं तो नेक्स्ट सीन में ये जो दर्जी है ये दूसरे की तरफ चोरी करने के लिए जाता है। तो एक माई साहिबा है, तो ये माई साहिबा के घर जब चोरी करने जाता है तो माई जो कि जैकी श्रॉफ का जिनके साथ पैचअप होने, तो ये माई साहिबा भी ये फॉरेन से आई है, यानी कि यूएसए से आई है। और इसके बेटे और इसकी जो नूह है, नूह कहते हैं, हाँ, नूह ने इसको ना जूतियां मार के वहां से भगाया, निकाला। तो ये घर पे वापस आ गई है। तो जब दर्जी उसके घर जाता है तो वो भी गलती से वो मिल जाती है उसको वहीं पे। तो ये जो दर्जी है ये बुजुर्ग लोगों के घर पे उस वक्त जाता है जब वो उनके घर पे कोई नहीं होता। तो ये जब उसके घर पे जाता तो उसको बिस्तरे में लपेट के तो ये बालकनी से ये छलांग मार के आ जाता है। लेकिन जो जैकी श्रॉफ है वो उसने माई के ऊपर आंख रखी हुई है, वो इसका पीछा वगैरह कर रहा है क्योंकि ये सारे एक ही पार्क में ये बुजुर्ग लोग जाते हैं ना। तो दूसरी तरफ ये जो है, ये जो दर्जी है ये बहुत परेशान है, ये बड़ा परेशान फिरने पे लगा हुआ है। तो एक एंट्री होती है तो बहुत ही जो वोकल है और बहुत फेमस है राखी सावंत की। और राखी सावंत जो है वो मूवी में बॉलीवुड में ही काम कर रही हैं और वो काफ़ी उनके कोई ग्रुप श्रुप उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन उनका एक कोऑर्डिनेटर भी है, कोऑर्डिनेटर में इनका कोई दल्ला शिल्ला भी है जो उसकी कमाई खाता है। तो वो उसकी मार कुटाई भी उसके साथ करता है। तो वो उसकी बाजी बन जाती हैं ये दर्जी की। तो वो उसको ऑर्डर शार्डर दे देती हैं, कोई 25,000 लाख रुपए का ऑर्डर दे देती हैं। वो जैसे तैसे करके वो जैसे जिस दुकान से निकाला था रात को उसी दुकान में घुस के तो वो माल शाल तैयार करके वो देता है। लेकिन वो दुकान वालों को पता चल जाता है, वो भाई वो उसको छतरोल करके उसको वहां से भगा देते हैं। लेकिन राखी सावंत जो है वो उसको 8 लाख का ऑर्डर देती है, 8 लाख का ऑर्डर देती है और लाख रुपए एडवांस देती है।
तो ये जो बंदा है ये मशीनें वगैरह इसने बिठा लेता है और काम वगैरह करना शुरू कर देता है, और एक जगह पे अब एंट्री होती है दूसरी की। अब ये जो दर्जी है ना, ये इतना अच्छी इसने एक्टिंग की है जिसकी कोई हद ही नहीं है, और ये आने वाले वक्त का स्टार है, ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये आने वाले वक्त का स्टार है। जैसे कि वो मूवी थी ना उसकी, मैंने नाम भूल गया, चलो उसका जो नाम भूल गया उसको रहने देते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर, हाँ गैंग्स ऑफ, याद आ गया, गैंग ऑफ वासेपुर में जितने लोग थे सारे स्टार बन गए थे ना, ये लड़का भी स्टार बनेगा। तो ये इसमें इतनी ज्यादा इसमें टैलेंट है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर इसमें 100% टैलेंट है ना, इसका 5% टैलेंट भी टाइगर श्रॉफ में होता ना तो क्या ही बात थी। टाइगर श्रॉफ बिल्कुल जीरो एक्टर है, वो सिर्फ बॉडी दिखाता है, उसके अलावा वो बिल्कुल जीरो एक्टर है। तो ये जो मूवी है ये इस किस्म की ये चल रही है। तो एक जगह पे ये मशीन अपनी लेके आया, तो वहां पे वो गन्ने का नहीं, जिंदे मशीन से गन्ना तो नहीं होता, जूस निकल जाता है, तो ये गन्ने वाली रस के ऊपर खड़ा है, तो वहां पे एक चंगड़ी आती है। चंगड़ी मीन वो जो सिग्नल के ऊपर मांगते शांगते हैं, और ये चंगड़ी बहुत मजे वाली चंगड़ी है, और इसका रंग हो रहा है लेकिन इसने कालक शालक मल के अपनी बॉडी काली की हुई है। तो चंगड़ी आती है, तो वो जो है दुकानदार वो इसको इग्नोर कर रहा है, लेकिन इसने ये जो है ये अपना ग्लास उसको दे के, तो ये कहता है कि पैसे मैं दे देता हूँ। ये जो दर्जी है ऐसे करता है, तो अपना ये जूस बना के जब ये पीने के लिए जाता है, इसने जो साइड पे मशीन रखी होती है, तो वो मशीन गायब हो जाती है, ये तड़फना शुरू कर देता है, ओए मैं मर गया, ओए मैं मर गया, अब मेरी मशीन चोरी होगी। ये ना ऐसे तड़फा नहीं लग पैंदा जिवें पता नहीं कोई मछली नहीं तड़फदी पानी तो बगैर, ये ऐसे तड़पता है, ऐसे कलपता है। ये बाहर वाली इसने मूवी में एक्ट इसने बहुत ही आला किया हुआ है। तो लेकिन वो जो चंगड़ी की जो सहेली होती है वो उसको कहती है कि हमारा बापू लेके गया, वो लड़के को फोन करती है कि मशीन वापस लेके आ, वो इसको मशीन दिलाती है, तो ये इन दोनों का भी टांका सेट हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये ऑर्डर बनाया जा रहा है, ये 8 लाख का उधार उठा के इसने ऑर्डर बना दिया। लेकिन जब ये ऑर्डर वापस करने के लिए उसके पैसे लेने के लिए जाता है, तो राखी सावंत वहां पे नहीं मिलती, और राखी सावंत का जो दल्ला है, जो उसका कोऑर्डिनेटर है, वो इसको डंडों के साथ मार मुर के भगा देता है, और ये बहुत परेशान है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो इसने ऑर्डर तैयार कर रहा था उसमें से एक पीस ये चंगड़ी के लिए भी ये ले आता बना के। तो ये चंगड़ी जो है ये बहुत ही सोनी कुड़ी इसमें डाली गई है, और इसने एक्टिंग बहुत अच्छी एक्टिंग की है, ये बहुत ही प्यारी किस्म की लड़की है। लेकिन ये वो करिए, तो इस वजह से मैं इसको ये अल्फाज दे रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही प्यारी लड़की है, और ये बहुत इसने अच्छी एक्टिंग की हुई है। तो ये जो चंगड़ी है ये इसको एक सूट देता है और इसको फिल्म दिखाने के लिए ले जाता है, और अगले दिन क्या करता है, इसको अपनी खोली के ऊपर ले जाता है, जो इसने दुकान रेंट पे ली हुई है, खोली के ऊपर लेके जाता है, और इसके साथ चीकी पाका कर देता है। और चीकी पाका ये इसमें सीन दिखाएंगे लिप किस, और ये सारा ये चीकी पाका सारा दिखाया गया। तो यानी कि ये आप मूवी अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो दूसरा, ये जैसे ही ये चीकी पाका करके ये फ्री हो जाता है, तो जो दुकान जिसने इसको रेंट पे दी हुई है वो आ जाता है, वो इसको माँ बहने को गालियां निकालता है, कहता है मेरे पैसे वापस कर दे, क्योंकि इसके ऊपर उधारी वगैरह चढ़ी हुई है, 8 लाख का इसने वो ऑर्डर के इसको पैसे नहीं मिले। तो दूसरी तरफ ये लोगों के बुजुर्गों के घर पे ये चोरियां भी कर रहा है, और जैकी श्रॉफ के घर जो चोरी की थी उसका बीवी का जो लॉकेट है वो इसने इसके गले में बांध दिया है। तो दूसरी तरफ ये जो जैकी श्रॉफ है और जो माई है वो भी आपस में मिल चुके हैं, वो भी यही कर रहे हैं कि जो बुजुर्ग लोग जो अकेले घर पे होते हैं वो भी उनका फॉलो कर रहे हैं, और उनके घर पे जब कोई नहीं होता तो उनके घर पे जाके वो खाना पीना सारा कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक दिन ये दोनों इंजॉय कर रहे होते हैं एक घर में, तो उधर ही ये चोर आ जाता है। तो चोर आ जाता है, जैकी श्रॉफ इससे बातें वो शातें कर रहा होता है, तो पीछे से जो ये माई साहिबा इसके सर के ऊपर कोई चीज़ मारती हैं और ये बेहोश हो जाता है, और वहाँ से ये एकदम से ये भाग जाता है। ये माई साहिबा और जैकी श्रॉफ जो है ये भी पीछे भागते हैं, लेकिन माई को एकदम से दिल में कुछ होता है और उसको हॉस्पिटल में हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है। जैकी श्रॉफ के कहने पर कोई गाड़ी नहीं रोक रहा होता, लेकिन ये जैसे ये भाग रहा होता है ये चोर, ये माई को उठा के तो ये गाड़ी में लेके जाके तो इसको हॉस्पिटल में छोड़ आते हैं। तो ये एक बहुत ही इमोशनल सीन था। लेकिन क्या होता है कि माई साहब अब हॉस्पिटल में, तो 15-16 लाख रुपया उसकी हॉस्पिटल का खर्चा बन जाता है, बिल बन जाता है, जो कि जैकी श्रॉफ देता है। और जैसे ही वो उसको उसके घर पे छोड़ के आता है, तो उसका जो वॉचमैन होता है, माई साहिबा का वॉचमैन, वो उसके बेटे को फ़ोन कर देता है। उसका बेटा आता है और वो उसको कहता है कि अब मैं हॉस्पिटल आपको लेके जा रहा हूँ, और नहीं USA लेके जा रहा हूँ। तो वो एयरपोर्ट से फ़ोन करती है कि मैं USA जा रही हूँ। तो अब जैकी श्रॉफ जो है वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, और ये जो लड़का है ये जैकी श्रॉफ को मिलने के लिए जाने लगा है। तो जैकी श्रॉफ को मिलने के लिए जाने लगा और वॉचमैन ने उसको पकड़ के पुलिस को दे देता है। अभी ये चला गया थाने। उससे पहले ये जो चंगड़ी है ये अब इसका कर्जा उतारने के लिए ये क्या करना शुरू हो गई है, ये नाइटें करना शुरू हो गई है, ये अपना जिस्म बेच के ये कमाई करना शुरू हो गई है। और
एक दिन क्या होता है कि वो ऐसे गाड़ी से उतरती है और ये देख लेता है ये दर्जी, और ये उसको मारते चपेड़ा चपेड़ा मारती है और उसको वहां से भगा देती है। लेकिन ये क्या करती है कि वो जो इसने पैसे जमा किए और ये जाके उसको दे देती है जिसका ये दर्जी ने कर्जा देना है। अब दर्जी अब चला गया जेल में, अब माई साहिबा चलेगी यूएसए। अब ये जैकी श्रॉफ बहुत पागल हो रहा है। अब जब चोरी होती है ना, तो जो चोरों को पहचानने वाले होते हैं, वो इसमें एक सीन दिखाया गया कि चेहरे के ऊपर डाल के ना, जेब में फांसी नहीं देने लगते, ऐसे डाल के तो वो बिठाते हैं और सामने लाके चोरों को दिखाते हैं कि ये वाला ये वाला ये वाला। तो अब ये जो चोर है इसको दिखाते हैं और माई साहिब, तो जैकी श्रॉफ देखता है तो वो कहता है, सर हिलाता है नहीं। अब सारे चले जाते हैं तो वो माई साहिबा फिर उधर ही बैठी हुई है जैसे वो सीन फिल्म के शुरू में बैठी हुई थी। तो अब क्या हुआ कि मूवी का क्लाइमैक्स हो रहा है और वो यूएसए नहीं गई, वो जैकी श्रॉफ के लिए रुक गई है। तो ये जैकी श्रॉफ की और माई का टांका सेट हो गया। अब दूसरी तरफ क्या हुआ कि जब वो थाने से निकल रहे हैं, तो थाने से निकल रहे हैं तो वो जो चंगड़ी है वो उसके साथ बैठी हुई है, वो उसकी जमानत करवाने के लिए बेचारे के लिए आई हुई है वहाँ पे, और उसके गले में वही वाला मंगलसूत्र है जो उसने चीकी पाका करने से पहले उसके गले में पहनाया था। और इस तरह से इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। और इस मूवी की जो स्टोरी है, स्टोरी बहुत अच्छी है। और इस मूवी में जो एक्ट जैकी श्रॉफ सर की तो कोई बात ही नहीं ना, वो तो सर हैं, वो तो एक अकेडमी है। तो दूसरा ये जो चंगड़ी ने एक्टिंग की है ये बहुत आला है, और ये जो लड़के ने एक्टिंग की है इसने तो एक्टिंग की माँ बहन को करके रख दिया। ये बहुत आला किस्म का ये एक्टर है, और ये सच्ची में ये एक्टर है, और बहुत बड़ा, जैसे कि मनोज वाजपेयी है ना उस लेवल का या उससे भी बड़े लेवल का ये एक्टर है, और बहुत ही इसने अच्छी एक्टिंग की है। मैं तो इसका फ़ैन हो गया हूँ। तो हालांकि शक्ल देख के इसको लगता है हो जाइए जिਵੇਂ कोई मंगन वाला है, लेकिन जब ये एक्ट करता है तो एक्ट में फाड़ के रख देता है। तो ये था इस मूवी का रिव्यू।